नमस्कार दोस्तों। अब हम पेटेंट एक्ट 1970 की एक ऐसी धारा पर चर्चा करेंगे जो आज के डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युग में सबसे अधिक प्रासंगिक है, और वो है धारा 3K। ये धारा कहती है कि ए मैथमेटिकल और बिजनेस मेथड और ए कंप्यूटर प्रोग्राम पर से और एल्गोरिथम इज़ नॉट एन इन्वेंशन। सीधा सा प्रश्न है कि क्या सॉफ्टवेयर पेटेंटेबल नहीं है? तो प्रश्न सरल है और उत्तर बहुत सूक्ष्म है। सेक्शन 3K का मूल उद्देश्य है एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को पेटेंट से बाहर रखना। इनमें शामिल है मैथमेटिकल मेथड्स, बिजनेस मेथड्स, एल्गोरिथम, कंप्यूटर प्रोग्राम पर से, क्योंकि ये महज विचार हैं, आइडियाज़ हैं, और विचारों पर मोनोपोली नहीं दी जा सकती। अगर कोई मैथमेटिकल फार्मूला या मॉडल बनाए, जैसे कि रिस्क कैलकुलेशन फार्मूला, इमेज कंप्रेशन इक्वेशन, तो क्या इन पर पेटेंट मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स सार्वभौमिक ज्ञान होता है, इसे निजी अधिकार में नहीं बदला जा सकता। अगर कोई नया बिजनेस स्ट्रेटजी बनाए, जैसे स्टॉक ट्रेडिंग रूल, प्राइसिंग एल्गोरिथम, इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेशन मॉडल, तो क्या पेटेंट मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि व्यापार की विधियां समाज के मुक्त प्रवाह का हिस्सा हैं। अगर इन पर पेटेंट मिल जाए तो कंपटीशन रुक जाएगा। अब कंप्यूटर प्रोग्राम पर से को ले लेते हैं, तो यहाँ महत्वपूर्ण शब्द है पर से। इसका अर्थ है केवल प्रोग्राम अपने आप में, यानी केवल कोड, लॉजिक, इंस्ट्रक्शंस, तो ये पेटेंटेबल नहीं है। जैसे मान लीजिए कि सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, या डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, या एड टारगेटिंग कोड है, तो दोस्तों कोड लिख देना इन्वेंशन नहीं होता। एल्गोरिथम क्या होता है? अगर एल्गोरिथम को देखें तो लॉजिकल स्टेप्स का एक क्रम होता है, जैसे फ्रॉड डिटेक्शन एल्गोरिथम, AI प्रेडिक्शन मॉडल, न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटेशन। तो अगर क्लेम केवल एल्गोरिथम के ऊपर है तो पेटेंट नहीं मिलेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण डिस्टिंक्शन क्या है कि एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और टेक्निकल इफेक्ट में क्या फ़र्क है। अगर क्लेम केवल कंप्यूटेशन है तो पेटेंट नहीं मिलेगा, केवल डेटा प्रोसेसिंग है तो भी पेटेंट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वही सॉफ्टवेयर किसी मशीन को कंट्रोल करे और हार्डवेयर परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर दे, या रियल वर्ल्ड टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, तब स्थिति बदल सकती है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है AI मॉडल प्रेडिक्टिंग स्टॉक प्राइसेस। तो ये मैथमेटिकल बिजनेस मेथड है, पेटेंटेबल नहीं है। एड टारगेटिंग सॉफ्टवेयर, ये कंप्यूटर प्रोग्राम पर से में आ जाएगा। इमेज कंप्रेशन फॉर्मूला मैथमेटिकल मेथड में आ जाएगा। सॉफ्टवेयर कंट्रोलिंग ब्रेकिंग सिस्टम इन रियल टाइम, इसमें टेक्निकल इफेक्ट पॉसिबल है, ये पेटेंट के लिए जा सकता है आगे। MRI सिग्नल प्रोसेसिंग इम्प्रूविंग इमेज क्वालिटी, बिल्कुल टेक्निकल कंट्रीब्यूशन नज़र आ रहा है, पेटेंट के लिए ग्राह्य है। अब एग्जामिनर क्या देखते हैं? एग्जामिनर देखते हैं कि यह क्या केवल आइडिया है या रियल टेक्निकल सॉल्यूशन है। और क्लेम के शब्द महत्वपूर्ण नहीं होते, उसका सब्सटेंस महत्वपूर्ण होता है। क्लेम ड्राफ्टिंग से सेक्शन 3K को पार नहीं किया जा सकता। ये ध्यान रखने वाली बात है कि सेक्शन 3K एक महत्वपूर्ण संतुलन सिखाता है कि विचार मुक्त रहें और तकनीकी जो इनोवेशन है वो संरक्षित हो। अगर हर एल्गोरिथम पे पेटेंट मिल जाएगा तो इनोवेशन रुक जाएगी। तो दोस्तों, जहाँ केवल लॉजिक हो वहाँ स्वतंत्रता है, और जहाँ टेक्निकल इफेक्ट हो, तकनीकी प्रभाव हो, वहाँ पर संरक्षण मिलेगा। धन्यवाद।